भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंची है। सीबीआई की टीम जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश और इससे पहले भी छापेमारी हो चुकी है। भूपेश बघेल के घर, उनके बेटे के घर भी छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी भूपेश बघेल को राहत नहीं, क्योंकि सीबीआई की दबिश इस वक्त भूपेश बघेल के घर सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंच चुकी है और जांच कर रही है सीबीआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर और भिलाई दोनों ही जगहों पर जांच की जा रही है। भूपेश बघेल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल के घर सीबीआई की दबिश और सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंच चुकी है और यहां पर जो है जांच कर रही है सीबीआई की टीम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मामले हैं और उन मामलों के मद्देनजर लगातार छापेमारी से अभी तक राहत भूपेश बघेल को नहीं मिली है और इससे पहले भी एक दौर की छापेमारी हो चुकी है भूपेश बघेल के यहां और उनके बेटे के घर पे। लेकिन एक बार फिर से जो सीबीआई की टीम है, अब सीबीआई की टीम रायपुर पहुंची है। सीबीआई की टीम जो है वो भूपेश बघेल के घर दबिश दे रही है। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंची है और टीम जो है लगातार जांच कर रही है। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी भी भूपेश बघेल को राहत नहीं है? बिल्कुल, देखिए लगातार ये कार्रवाई चल रही है और आज जो अभी सूचना मिल रही है कि सबसे पहले सीबीआई की टीम ने दबिश दी है यहाँ पर और भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर और रायपुर स्थित उनके निवास पर। ये शुरुआती जानकारी है और टीम सुबह सुबह पहुंची है और वो अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। और इससे पहले आपको बता दें कि ईडी का छापा पड़ा था। ईडी ने होली के पहले शराब घोटाले में यहाँ पर छापेमारी की थी और उसके बाद अभी सीबीआई का छापा यहाँ पर पड़ा है। तो लगातार भूपेश बघेल जो महासचिव हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और तड़के तड़के सीबीआई की टीम ने वहां पर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा ये मामला और तूल पकड़ेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि अभी राहत भूपेश बघेल को नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल के घर सीबीआई दबिश दे रही है और साथ ही इससे पहले ईडी की टीम पहुंची थी और दबिश दी थी और अब सीबीआई की टीम पहुंची है। लगातार जांच की जा रही है। बैतूल में ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया है। परियोजना से प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। आदिवासियों से जबरदस्ती जमीन लेने का आरोप इन पर लग रहा है और ये ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना का विरोध तेज हो गया है, दिन पर दिन तेज होता जा रहा है और आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, कुछ इस तरीके के जो हाथ में छोटे छोटे पोस्टर्स और बैनर्स हैं वो लेकर यहां लोग पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया है। परियोजना से प्रभावित होने की भी उन्होंने बात कही है। इतना ही नहीं, आदिवासियों से जबरदस्ती जमीन लेने का भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, किसी भी परियोजना के लिए जबरदस्ती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी प्री एग्जाम 2025 के रिजल्ट बिना इजाजत घोषित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भोपाल की ममता देहरिया की याचिका पर सामान्य प्रशासन विभाग और आयोग से 15 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल याचिकाकर्ता ममता देहरिया ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 में भाग लिया था। अभ्यर्थी ने परीक्षा फॉर्म जमा करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 के कुछ नियमों और प्रावधानों को असंवैधानिक बताया था। ये प्रावधान आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का छूट के नाम पर अनारक्षित वर्ग में चयन बाधित करते हैं। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जल्द कड़ा कानून आएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में सरकार धर्मांतरण पर कानून लाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जल्द कड़ा कानून आने वाला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धर्मांतरण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में सरकार धर्मांतरण पर कानून लाएगी। ये भी बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है धर्मांतरण के मामले भी सामने आ रहे हैं।
कई बार प्रलोभन देकर, झांसा देकर या किसी भी चीज का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, जिसकी वजह से कई लोग परेशान हो रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम का ये बयान कई मायनों में खास हो रहा है। संभावित है उनके सत्र के ठीक उपरांत पंडुम में बस्तर पंडुम जो चल रहा है उसके बस्तर कार्निवाल, उसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया था उनसे, तो थोड़ा अभी समय देख करके स्पष्ट करेंगे, परंतु संभावित है कि वो आ जाए। और अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस की पूर्व बघेल सरकार पर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने बड़ा आरोप लगाया है। जल जीवन मिशन में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। ननकी राम कंवर ने राज्यपाल और डिप्टी सीएम को पत्र लिखा। ननकी राम कंवर ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और विधानसभा में भी उठ चुका है घोटाले का मामला। अगली खबर की बात करेंगे। इधर ननकी राम कंवर के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना बीजेपी सरकार के ही भ्रष्टाचार का नमूना है, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। ननकी राम कंवर ने साइज सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस किया है। जल जीवन मिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का नया नमूना है। बिना जल स्रोत के टंकी और गुणवत्ताहीन पाइप बिछाकर भुगतान निकाल लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं ननकी राम कंवर जी, उनकी जो पीड़ा है, उनकी व्यथा है, शायद सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहस उनके अंदर है, ये स्वागत योग्य है और इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लूट मची है, हर विभाग में इतना महत्वपूर्ण योजना, नल जल योजना जो है घर तक नल पहुंचाने की, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चल। कश्मीर से लापता हुई युवती की तलाश ग्वालियर में हो रही है। कश्मीर के पुलवामा जिले से 14 दिन पहले एक युवती लापता हो गई। युवती का भाई उसकी तलाश में ग्वालियर पहुंच चुका है। एसएसपी को दिए आवेदन में भाई ने अपनी 17 साल की बहन के ग्वालियर के रायरू में होने का दावा किया है। भाई का आरोप है कि रायरू गांव का ट्रक ड्राइवर युवक उसकी बहन को बहला फुसला कर ले आया है। ग्वालियर पुलिस अब युवती की तलाश में जुट गई है। मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, इसलिए आया को हमारी जो छोटी बहन है उसको कोई लड़का यहाँ का उठा के लाया है। विशाल शर्मा मैं उस लड़के का, वो वहाँ से उसको भगा के लाया है, क्योंकि जो हमारी बहन है वो कम दिमाग वाली है। अच्छा, ये बताइए कि जो लड़का लेके आया है वो कश्मीर में किस जगह से लेके आया है? कश्मीर में पुलवामा से लेके आया है वो। उनकी सिस्टर जो है पुलवामा से, जो नाबालिग सिस्टर थी, पुलवामा से जो है रिपोर्ट दर्ज कराई, गायब हो गई थी और उस संबंध में उनने वहाँ पे टेक्निकल साक्ष्य व मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनको जानकारी मिली कि उनकी सिस्टर का लोकेशन ग्वालियर के रायरू क्षेत्र पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में है और एक ट्रक चालक है, उस पर संदेह है उनको कि ट्रक चालक लेकर आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां ओरछा के जहांगीर महल का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी नेता विकास यादव ने जहांगीर महल का नाम बदलने की मांग की है और राम राजा सरकार को ओरछा लाने वाली रानी कुंवर गणेश के नाम पर करने की मांग की है। उनका कहना है कि जहांगीर महल मुगल कालीन गुलामी की याद दिलाता है। जहांगीर महल का नाम बदले जाने का पर्यटन मंत्री ने भरोसा दिया है। स्तरीय पर्यटन स्थल ओरछा में मंदिर के ठीक सामने जहांगीर महल है। यह जहांगीर महल मुगल कालीन गुलामी की दास्तां आज भी याद दिला रहा है, जो कि सरासर गलत है और इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैंने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और पर्यटन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से को पत्र दिया है और मांग की है कि तत्काल इसका नाम परिवर्तित किया जाए। गरियाबंद में मैनपुर इलाके के इंदा गांव में
पिछले 20 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाकी लोगों को बचा लिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खुदकुशी की वजह लोगों को जमीन का पट्टा नहीं मिलना, बेरोजगारी और नशा है। स्वास्थ्य विभाग और मनोरोगी विशेषज्ञ आत्मदाह के पीछे नशे की बड़ी वजह बता रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण अब इस अनहोनी से बचने के लिए देवी देवताओं की शरण ले रहे हैं। तो पुलिस की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पिछले कई दिनों में गांव पहुंची और मामले की जांच कर रही है। पानी गिर गया अभी तो और नहीं मिलेगा उन लोग को, बेचारा और कैसे करेंगे उन लोग हैं, कैसे करो जिएंगे, ऐसे हो रहा है भाई। हम बेरोजगार हैं, गरीब आदमी, 4 पीढ़ी हो गया पट्टा नहीं मिला, हम तो ऐसे भी हो जाएंगे। क्या मतलब है? तो लोन कृषि लोन कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? पट्टा रहेगा तो मिलेगा, कुछ तो एक दाना कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे जी रहे हैं। रोक दिया गया, उसके बाद उनको थोड़ा बहुत तकलीफ कठिन पड़ा, पैसा से नहीं मिला। उसके बाद लोग शहर जाते थे, शहर जा रहे हैं और आ रहे हैं, और बच्चों को माँ बाप कुछ बोलते थे, क्या रखा है तू, इस प्रकार की भी बात हो रहा है, उसमें बात विवाद हो रहा है, और गुस्से में जाके नशा कर रहा है नौजवान लोग, और दारू पी करके फांसी लगा रहे हैं। जिस दिन से हमारी मेंटल एड यूनिट की टीम वहाँ पे जा रही है, हमारे बीओमओ जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम दवाई खिला रहे हैं, वहाँ पे लोगों को क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और कैनबिस लेने की आदत है। अब हमने सोचा कि अगर ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगी तो यहाँ पे हमारा एक एनजीओ है जो डी एडिक्शन सेंटर चलाता है, उसके पास 25 से 30 बेड है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ से पेशेंट को रिलोकेट करेंगे सेंटर में। जशपुर की छवि को राष्ट्रीय पर्यटन पटल पर उकेरने की पहल में मुख्यमंत्री साय ने की है। मयाली नेचर कैंप में साहसिक खेलों की शुरुआत की। सीएम साय के पहल से जनजातीय प्रतिभाओं को मंच और युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुनकुरी के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन शुभारंभ किया गया है। साजिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वन्य जीव और साहसिक पर्यटन सर्किट की सीएम ने सौगात दी है। कवर्धा के बोरमदेव में होने वाले 2 दिवसीय बोरमदेव महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां पहली बार विशाल मंच बनाया गया। मुख्य मंच की भव्यता देखते ही बन रही है। मंच के सामने हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थित पार्किंग स्थल बनाया गया है ताकि यहां आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। तो वहीं छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की तर्ज पर विदिशा में भी एक बाबा का दरबार लगने लगा है। यहां पर पंडित अंशुल शास्त्री भक्तों के पर्चे बनाते हैं। दरअसल विदिशा के नजदीक स्थित चिड़ौरिया पड़रात गांव में भगवान बालाजी का मंदिर है और यहां पर विदिशा ही नहीं, छतरपुर, भोपाल सहित एमपी और यूपी से लोग अपनी अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो है संक्रांति के दिन 15 जनवरी से लग रहा है और यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं, बाहर से दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, अर्जी लगाते हैं, नारियल बांधते हैं, बैठ जाते हैं। दरबार जब प्रारंभ होता है तो उनकी समस्या एक पर्चे में लिख दी जाती है कि आपको ऐसी ऐसी समस्या है। उनका नाम भी लिख दिया जाता है, आपका नाम ये है और आप कहाँ से आए हैं, इसके बारे में ये पूछेंगे और उनको उपाय बताए जाते हैं। अगर वो उपाय करते हैं, 7 बार आना अनिवार्य है, लेकिन 7 बार से पहले ही आराम लग जाता है उनको। यहाँ पे जैसे बागेश्वर धाम का दरबार लगता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दरबार लग रहा है। और महाराज जी अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसे बुला लेते हैं, कभी नाम से भी बुला लेते हैं, कभी गांव का नाम लेकर भी बुला लेते हैं और महाराज जी वो अंदरूनी बात बता देते हैं। खरगोन में आजादी के बाद से रेल का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इन दिनों रेलवे बोर्ड खंडवा अलीराजपुर रेल लाइन का सर्वे करा रहा है। नर्मदा ताप्ती रेल लाइन समिति के इंजीनियर राधे श्याम पाटीदार के बनाए नक्शे के आधार पर सर्वे हो रहा है। इस रेल लाइन में अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा शामिल है। पहले चरण के बाद दूसरा सर्वे ड्रोन कैमरे से होगा।
खंडवा अलीराजपुर रेल लाइन को लेकर सर्वे की बात की जा रही है। सर्वे की शुरुआत भी हुई है और इस सर्वे से लोगों को ऐसी उम्मीद जगी है कि जो आज़ादी के पहले का रेल का जो खरगोन जिला, जो आदिवासी बहुल जिला है, उसका सपना हो सकता है। तो हमारे साथ जो सर्वे कर रहे हैं सर्वे टीम के सदस्य भी मौजूद है। किस प्रकार से सर्वे हो रहा है, कितने चरणों में होगा? अभी तो ये सर्वे का पहला चरण है, इसके बाद 1 या 2 चरण और होंगे। तो इस पहले चरण में हम ये देखते हैं कि जो हमारी लाइन जा रही है उसके मार्ग में कोई अवरोध तो नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर कोई बड़ी पहाड़ी आ रही है तो वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो ऐसी पहाड़ियाँ है नहीं। वहाँ पर कट करके मतलब कट और फिल करके वो मतलब पूरा समतल हो जाएगा। और उसके बाद चेक करते हैं कि कोई नदी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। उसके बेस पर वहाँ पर स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि कौन सा मतलब ब्रिज आएगा। उसके बाद फिर दूसरा चरण स्टार्ट होता है। वो जो सर्वे होता है उसमें हम ड्रोन। कांकेर में नक्सल प्रभावित इलाके में बीएसएफ की 47वीं बटालियन ने स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही ग्रामीणों को जवानों ने दैनिक उपयोग का सामान भी बांटा है। तो वहीं युवाओं को कैंप में खेलकूद और स्टेशनरी का सामान बांटा। बीएसएफ सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों से अच्छा तालमेल बनाने का लगातार प्रयास करती है। देश भर में बढ़ते प्रदूषण के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर का महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश की तुलना में वायु प्रदूषण की स्थिति ठीक है, लेकिन इंदौर में प्रदूषण का प्रभाव उतना ही घातक है। खासकर महिलाएं घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगह प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। अध्ययन के अनुसार इंदौर सहित प्रदेश में बीते 4 दशकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। प्रदूषण स्तर सामान्य दिनों में मानकों से करीब 9 गुना और अत्यधिक स्तर वाले दिनों में 20 गुना अधिक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।